रुकिए, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर दुनिया का एक देश सिर्फ एक छात्रा की पढ़ाई बचाने के लिए घाटे में चल रहा पूरा रेलवे स्टेशन लगभग 3 वर्षों तक चालू रख सकता है, तो क्या दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हर वर्ष लगभग 3,500 विद्यार्थियों और उन हजारों परिवारों के सपनों को बचाने के लिए कानून के दायरे में रहते हुए कोई वैधानिक समाधान नहीं खोज सकता? देखते हैं दुनिया के दो देशों की दो सोच, एक तरफ जापान, दूसरी तरफ भारत। साल 2013 जापान का होकाइडो द्वीप, वहां क्यूशिराताकी रेलवे स्टेशन, रेलवे कंपनी घाटे में थी, यात्री लगभग नहीं के बराबर थी। निर्णय हो चुका था कि अब यह स्टेशन हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। लेकिन तब रेलवे अधिकारियों को पता चला कि काना हराडा नाम की एक हाई स्कूल की छात्रा रोज इसी स्टेशन से अपने स्कूल जाती है। अगर यह स्टेशन बंद हो गया तो उसकी पढ़ाई बीच में छूट सकती थी। तब जापान ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरी दुनिया को एक संदेश दिया। उन्होंने कहा, पहले इस छात्रा की पढ़ाई पूरी होगी, फिर स्टेशन बंद होगा। और साल 2013 से 25 मार्च 2016 तक लगभग 3 वर्षों तक घाटे में चल रहा पूरा रेलवे स्टेशन सिर्फ एक छात्रा की शिक्षा बचाने के लिए चालू रखा गया। रेल चली, स्टेशन मास्टर ड्यूटी पर रहा, पूरा तंत्र चलता रहा। क्यों? क्योंकि जापान मानता है कि एक विद्यार्थी का भविष्य पूरे राष्ट्र का भविष्य होता है। अब भारत आइए, उत्तर प्रदेश के रामपुर आइए। यहां मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी है, जहां हर वर्ष लगभग 3,500 विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं। इनमें किसानों के बच्चे हैं, मजदूरों के बच्चे हैं, गरीब ग्रामीण और मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चे हैं। और सिर्फ यही नहीं, उत्तर प्रदेश के हजारों हजार परिवार हर वर्ष अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने का सपना लेकर ऐसे ही संस्थानों की ओर देखते हैं। आज इस विश्वविद्यालय से जुड़ा एक कानूनी विवाद न्यायिक प्रक्रिया में है। बड़ा सवाल भी खड़ा है, अगर जापान एक छात्रा की पढ़ाई बचाने के लिए लगभग 3 वर्षों तक घाटे में रेलवे स्टेशन चला सकता है, तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार और इस पूरे मामले से जुड़े जिम्मेदार अधिकारी कानून के दायरे में रहते हुए ऐसा समाधान नहीं खोज सकते जिससे कानून का सम्मान भी बना रहे और हजारों विद्यार्थियों की पढ़ाई भी सुरक्षित रहे? क्या शिक्षा को बचाना किसी भी विकसित राष्ट्र की सबसे बड़ी पहचान नहीं होती? यही सवाल इस पूरे वीडियो का आधार है। आज हम किसी धर्म की नहीं, शिक्षा की बात करेंगे, किसी व्यक्ति की नहीं, विद्यार्थियों के भविष्य की बात करेंगे और उस भारत की बात करेंगे जो क्या वास्तव में जापान जैसे विकसित देशों से कुछ सीखना चाहता है। अगर आप भी मानते हैं कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा पीढ़ी और उसकी शिक्षा है, तो मैं आपसे एक विनम्र अपील करता हूं, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक धैर्यपूर्वक देखिए, क्योंकि आगे आपको ऐसे तथ्य और ऐसे सवाल देखने और सुनने को मिलेंगे जो शायद आपने पहले एक साथ कभी नहीं देखे होंगे। अगर आपको लगे कि यह वीडियो देश, शिक्षा और विद्यार्थियों के भविष्य की बात करता है, तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए ताकि यह चर्चा जनता तक भी पहुंचे और नीति निर्माताओं तक भी पहुंचे। क्योंकि विकसित राष्ट्र सिर्फ बड़ी इमारतों से नहीं बनते, वह अपने विद्यार्थियों के भविष्य को सबसे ऊपर रखकर बनते हैं। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन, और आप देख रहे हैं राजनीतिक पोल खोल। आइए अब पूरी कहानी को तथ्यों, दस्तावेजों और संवैधानिक दृष्टिकोण से समझते हैं। दोस्तों, आपके मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा, आखिर मैं आज यह पूरा वीडियो क्यों बना रहा हूं? इसका पेपर लीक आंदोलन से क्या संबंध है? दोस्तों, कुछ समय पहले देश के लाखों युवाओं ने परीक्षाओं में पारदर्शिता, अपने भविष्य की सुरक्षा और परीक्षा से पहले पेपर बिकने की घटनाओं पर रोक लगाने तथा तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से जवाबदेही की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर अपनी आवाज बुलंद की। छात्र राजधानी दिल्ली से लेकर देश भर की सड़कों पर उतरे,
धरने हुए, प्रदर्शन हुई, भूख हड़तालें हुई। सोनम वांगचुक, ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा, ऐसा से जुड़े मनीष और आमीन से युवाओं ने कहा, हमें निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था चाहिए, हमें ईमानदार व्यवस्था चाहिए, हमें अपने भविष्य की सुरक्षा चाहिए और परीक्षा से पहले पेपर बिकना हमेशा के लिए बंद होना चाहिए। उस समय भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन मूक दर्शक बनकर नहीं बैठी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी राजवीर सिंह जी स्वयं जंतर मंतर पहुंचे। उन्होंने मंच से आंदोलन कर रहे छात्रों का समर्थन किया। उन्होंने कहा, देश का भविष्य, युवा शक्ति, हम निर्वाल खाप चौधरी किसान नेता आपको समर्थन देने आए हैं, आपका सहयोग करने आए हैं, क्योंकि आप देश का भविष्य हैं, आप देश को बचाना चाहते हैं और ये सरकार इस देश को बर्बाद करना चाहती है। बच्चों के साथ सहयोग करना चाहिए, ये सहयोग करते हैं। सर्विस देना नहीं चाहते, निकालते हैं, पेपर लीक नहीं करते, पेपर बेचते हैं, ये लोग पैसा कमा रहे हैं। इन्हें भ्रम हो गया है कि इस देश का मुद्दा था, पैसे के बल पे आपकी सरकार बार बार लाता रहेगा। अब ऐसा होने वाला नहीं है। ये सरकार के अंतिम दिन है, इस सरकार को बाहर निकालना होगा, देश को बचाना होगा, युवाओं को रोजगार देना होगा। दोस्तों, आपने अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात सुनी। यही भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन की सोच है। जब पेपर लीक के कारण युवाओं के भविष्य का सवाल उठा तो हम युवाओं के साथ खड़े हुए और आज जब रामपुर की मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हजारों विद्यार्थियों के भविष्य और उन हजारों परिवारों की चिंता सामने आई जो अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने का सपना लेकर इस विश्वविद्यालय तक पहुंचे हैं, तो हम कैसे चुप रह सकते थे। साथियों, पेपर लीक के मामले में सवाल था परीक्षा की निष्पक्षता का, लेकिन आज यहां सवाल है हजारों विद्यार्थियों की चल रही शिक्षा का। यदि किसी विश्वविद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था प्रभावित होती है तो उसका असर सिर्फ इमारतों पर नहीं पड़ता, उसका असर हजारों विद्यार्थियों, उनके परिवारों और उनके भविष्य पर पड़ता है। इसी चिंता के साथ भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन ने रामपुर पहुंचकर छात्रों, अभिभावकों और शिक्षा के अधिकार के आवाज के साथ खड़े होने का निर्णय लिया। हमने वहां अपना समर्थन इस कार्यक्रम में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी राजवीर सिंह मुंडेर जी, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष बृजकिशोर यादव जी, मैं स्वयं भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन का राष्ट्रीय प्रवक्ता और मुंबई हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बीजी कोलसे पाटिल जी भी शामिल होने वाले थे। हमारा उद्देश्य किसी व्यक्ति के खिलाफ संघर्ष करना नहीं था, किसी धर्म के खिलाफ खड़ा होना नहीं था और किसी राजनीतिक दल के समर्थन या विरोध की राजनीति करना भी नहीं था। हमारा मुद्दा है रामपुर जाने का, रामपुर शिक्षा का, हमारा मुद्दा है रामपुर जाने का विद्यार्थियों का भविष्य का, हमारा मुद्दा है उन किसान, मजदूर, गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों के सपने जो अपनी मेहनत और संघर्ष से उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं। लेकिन इसी बीच मुरादाबाद मंडल आयुक्त की अदालत द्वारा बुलडोजर की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाए जाने के बाद न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करते हुए हमने अपने निर्धारित कार्यक्रम को फिलहाल स्थगित कर दिया, क्योंकि हम मानते हैं कि लोकतंत्र में कानून का सम्मान और न्यायपालिका का सम्मान हर नागरिक और हर संगठन का कर्तव्य है। अब यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है, इसलिए हम न्यायिक प्रक्रिया पर पूरा विश्वास रखते हैं। साथियों, इस पूरे वीडियो में हम किसी के प्रति पूर्वाग्रह लेकर नहीं चलेंगे, हम भावनाओं के आधार पर निष्कर्ष नहीं निकालेंगे। हम तथ्यों को देखेंगे, दस्तावेजों को देखेंगे, सरकारी नोटिसों को देखेंगे, न्यायालय के आदेश को देखेंगे, दोनों पक्षों की बात, और फिर आप स्वयं तय कीजिए कि सच्चाई किस दिशा में दिखाई देती है। क्योंकि एक विश्वविद्यालय सिर्फ ईंट, पत्थर और सीमेंट से बनी इमारत नहीं होता। एक विश्वविद्यालय हजारों विद्यार्थियों के सपनों का घर होता है, हजारों परिवारों की उम्मीद होता है। और किसी भी लोकतंत्र में शिक्षा सिर्फ एक इमारत का नहीं बल्कि पूरे समाज के भविष्य का प्रश्न होती है। दोस्तों, अब सवाल है, आखिर रामपुर की मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का मामला क्या है?
ऐसा क्या हुआ कि पूरा देश इस पर चर्चा करने लगा? आइए पूरी कहानी बिना किसी शोर शराबे के तथ्यों के आधार पर समझते हैं। यह यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में स्थित है। वर्षों से यहाँ हजारों छात्र छात्राएं उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इसमें बड़ी संख्या ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले किसान, मजदूर और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चों की है। लेकिन जुलाई 2026 में पूरा विवाद एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। रामपुर विकास प्राधिकरण यानी आरडीए ने नोटिस जारी किया। प्राधिकरण का कहना है कि परिसर की 40 इमारतों में से 38 इमारतें स्वीकृत नक्शे के बिना बनी हैं और उन पर कार्रवाई की जा सकती है। दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इस दावे का विरोध किया। उनका कहना है कि जब इन इमारतों का निर्माण शुरू हुआ तब यह क्षेत्र रामपुर विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता था। यानी आज का सबसे बड़ा कानूनी सवाल यही है, क्या किसी ऐसे प्राधिकरण के नियम जिसका अधिकार क्षेत्र बाद में लागू हुआ, उन्हें पहले से बने निर्माणों पर उसी तरह लागू किया जा सकता है? यही प्रश्न आज अदालतों में भी विचार का विषय है। इस बीच छात्रों में चिंता बढ़ी, शिक्षकों ने भी अपनी बात रखी और मामला सिर्फ एक विश्वविद्यालय का नहीं रहा, बल्कि शिक्षा, कानून, प्रशासन और जनहित, इन सब के बीच एक राष्ट्रीय बहस बन गया। दोस्तों, अब तक आपने इस पूरे मामले का घटनाक्रम देखा, आरडीए का नोटिस भी देखा, यूनिवर्सिटी का पक्ष भी सुना और मुरादाबाद मंडल आयुक्त की अदालत द्वारा बुलडोजर की कार्रवाई पर अंतरिम राहत दिए जाने की जानकारी भी देखी। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण सवाल बाकी है, आखिर कानून इस पूरे मामले में क्या कहता है? क्या आरडीए का अधिकार क्षेत्र इन निर्माणों पर उसी प्रकार लागू होता है जैसा कहा जा रहा है, या इस मामले में कुछ ऐसे कानूनी प्रश्न हैं जिनका अंतिम उत्तर सिर्फ अदालत ही दे सकती है? आइए अब भावनाओं से नहीं बल्कि कानून की भाषा में इस पूरे विवाद को समझते हैं। दोस्तों, अब हम इस पूरे विवाद के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं। यहां सबसे बड़ा सवाल 38 इमारतों का नहीं, सबसे बड़ा सवाल अधिकार क्षेत्र का है। यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि जब यह यूनिवर्सिटी निर्माण कार्य शुरू हुआ था तब यह इलाका रामपुर विकास प्राधिकरण आरडीए के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता था। उनका तर्क है कि बाद में जब इस क्षेत्र को आरडीए के दायरे में शामिल किया गया तब पहले से बने निर्माणों को आज के नियमों के आधार पर अवैध कैसे कहा जा सकता है। दूसरी तरफ प्रशासन का पक्ष है कि मौजूदा कानूनों और नियमों के अनुसार निर्माण की वैधता की जांच की गई और इसी आधार पर नोटिस जारी किया गया। यानी दोनों पक्ष अपने अपने कानूनी तर्क दे रहे हैं और इसीलिए अंतिम फैसला अदालत को करना है। लेकिन मैं आज देश के सामने एक और सवाल रखना चाहता हूं, क्या हर समस्या का पहला समाधान बुलडोजरों से ही होना चाहिए? क्या ऐसा कोई रास्ता नहीं हो सकता जिसमें कानून का पालन भी हो और हजारों विद्यार्थियों की पढ़ाई भी न रुके? दुनिया के कई देशों में जब सार्वजनिक हित जुड़ा होता है तो सरकारें पहले समाधान खोजती हैं, फिर कार्रवाई करती हैं। यही कारण है कि आज यह बहस सिर्फ जौहर यूनिवर्सिटी की नहीं रही, यह बहस पूरे भारत की दोस्तों भी बजट से बड़ा होता है। एक विद्यार्थी का सपना किसी भी इमारत से बड़ा होता है और एक शिक्षित नागरिक किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत होता है। शायद यही कारण है कि दुनिया के विकसित राष्ट्र शिक्षा को सबसे ऊपर रखते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब किसी विश्वविद्यालय की बात होती है तो हमारी पहली चिंता उसका नाम होना चाहिए या उसमें पढ़ने वाले हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य? बताइए, कक्षा में बैठा हुआ छात्र सबसे पहले किस धर्म का होता है या सबसे पहले भारत का विद्यार्थी होता है? आज इस विश्वविद्यालय में विभिन्न समुदायों के हजारों छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। उनके सपनों का कोई धर्म नहीं होता, उनकी किताबों की कोई जाति नहीं होती, उनकी डिग्री पर कोई मजहब नहीं लिखा होता।
उनका सिर्फ एक सपना होता, पढ़ना, आगे बढ़ना, अपने माता पिता का संघर्ष सफल करना, अपने गांव का नाम रोशन करना और अपने देश के काम आना। दोस्तों, हमें तय करना होगा, हम पहचान की राजनीति से देश बनाएंगे या शिक्षा की ताकत से राष्ट्र बनाएंगे। क्योंकि जिस दिन भारत का हर विद्यार्थी बिना भय, बिना भेदभाव और बेहतर अवसरों के साथ उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा, उसी दिन भारत वास्तव में विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में सबसे बड़ी छलांग लगाएगा। दोस्तों, देश अपने रामपुर लौटिए और अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछिए, आखिर हमारे और विकसित देशों के बीच सबसे बड़ा अंतर क्या है? उन्होंने शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का सबसे बड़ा आधार बनाया। उसने अपने मानव संसाधनों को अपनी सबसे बड़ी पूंजी माना। और आप रामपुर को देखिए, मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पास के ग्रामीण इलाकों से हजारों छात्र छात्राएं, इनमें सर्वाधिक संख्या किसानों, मजदूरों, गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चों की है। निकट की बड़ी सरकारी यूनिवर्सिटी रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली लगभग 70-75 किलोमीटर दूर है। ऐसे में यह सवाल और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, अगर किसी विश्वविद्यालय से जुड़ा कानूनी विवाद है तो क्या उसका समाधान ऐसे तरीके से खोजा जा सकता है जिसमें कानून का सम्मान भी बना रहे और विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो। दोस्तों, मैं फिर स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इस मामले का अंतिम निर्णय माननीय न्यायालय को करना है। माननीय न्यायालय करेगा। हम न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करते, लेकिन नीति का प्रश्न समाज पूछता है और आज समाज यही पूछ रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछना विरोध नहीं होता, बल्कि जनता का अधिकार होता है। मुख्यमंत्री जी, पहला सवाल, क्या किसी भी सरकार की पहचान बुलडोजर से होती है या स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, अस्पताल और रोजगार से होती है? दूसरा सवाल, 2017 से आज तक उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में कितने नए अवसर पैदा हुए, कितने नए विश्वविद्यालय स्थापित हुए, कितने नए सरकारी कॉलेज खुले और ग्रामीण युवाओं के लिए उच्च शिक्षा की कितनी नई सीटें बढ़ी। अगर इस क्षेत्र में जनता उन्हें सुनेगी भी और उनका स्वागत भी करेगी, लेकिन अगर कार्रवाई की नौबत आती है तो जनता यह सवाल भी पूछेगी, क्या हमारी पहली प्राथमिकता शिक्षा का विस्तार है या शिक्षा पर विवाद? मुख्यमंत्री जी, आज सवाल सिर्फ एक नोटिस का नहीं है। सवाल यह है, क्या बुलडोजर चलाना चाहिए? सवाल यह है, क्या बुलडोजर चलाना ही सुशासन का पैमाना बन गया है? आप खुद सोचिए, क्या किसी भी सामाजिक, राजनीतिक, व्यावहारिक या मानवीय दृष्टिकोण से यह उचित है कि ज्ञान के मंदिरों और शिक्षण संस्थानों को नेस्त नाबूद कर दिया जाए, युवाओं के भविष्य को सियासत की भेंट चढ़ा दिया जाए और गरीब, किसान और मजदूर के बच्चों के सपनों पर बुलडोजर चला करके जश्न मनाया जाए? यह कार्रवाई हर पैमाने पर पूरी तरह बेफल और अन्यायपूर्ण है। क्या ऐसा कोई रास्ता नहीं हो सकता जिसमें कानून का पालन भी हो और हजारों छात्रों की पढ़ाई भी जारी रहे? क्या हर समस्या का पहला समाधान बुलडोजर ही होना चाहिए? या संवाद, सुधार और संवैधानिक समाधान भी लोकतंत्र की पहचान है। सरकारें 5 वर्षों के लिए आती हैं योगी जी, लेकिन विश्वविद्यालय 50, 100 और कई बार सैकड़ों वर्षों तक पीढ़ियां तैयार करते हैं। सरकार का कार्यकाल सीमित होता है, लेकिन एक विश्वविद्यालय का प्रभाव कई पीढ़ियों तक रहता है। आज जो छात्र कक्षा में बैठा है वही कल डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, न्यायाधीश बनेगा, आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, शिक्षक बनेगा, उद्यमी बनेगा और शायद कल इसी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी बने।
इसलिए आज लिया गया हर निर्णय सिर्फ आज का निर्णय नहीं होता, वह आने वाले दशकों का भविष्य तय करता है। दोस्तों, अब कुछ देर के लिए राजनीति को अलग रखिए, नेताओं के नाम अलग रखिए और सिर्फ एक विद्यार्थी की जगह अपने बच्चों को रखकर सोचिए, कल्पना कीजिए, आप एक किसान हैं, आपने पूरी जिंदगी मेहनत की, कभी फसल अच्छी हुई, कभी नुकसान हुआ, कभी कर्ज की चिंता रही, लेकिन फिर भी आपने एक सपना देखा, मेरा बेटा पढ़ेगा, मेरी बेटी पढ़ेगी, वह हमसे बेहतर जीवन जिएगी। यही सपना हर मजदूर परिवार देखता है, हर गरीब परिवार देखता है। साथियों, जब कोई बच्चा विश्वविद्यालय तक पहुंचता है तो वह सिर्फ एक छात्र नहीं होता, उसके पीछे एक परिवार का संघर्ष होता है, एक पिता की मेहनत होती है, एक माँ की उम्मीद होती है और एक पूरे परिवार का भविष्य जुड़ा होता है। इसलिए किसी भी विश्वविद्यालय से जुड़ा विवाद सिर्फ ईंट और पत्थर का विवाद नहीं होता, उससे जुड़े होते हैं हजारों सपने, हजारों परिवार और एक पूरी पीढ़ी की उम्मीदें। मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के मामले में कानूनी प्रश्न अपनी जगह है, उसका समाधान कानून के अनुसार होना चाहिए, लेकिन साथ ही यह सुनिश्चित होना चाहिए कि वहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों की शिक्षा अनावश्यक रूप से प्रभावित न हो, क्योंकि विद्यार्थियों की पढ़ाई रुकना सिर्फ एक साल का नुकसान नहीं होता, कई बार पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। दोस्तों, लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यही होती है कि हर समस्या का समाधान संवैधानिक तरीके से खोजा जा सकता है। कानून जरूरी है, नियम जरूरी है, लेकिन कानून का अंतिम उद्देश्य समाज को बेहतर बनाना होता है और शिक्षा किसी भी समाज को बेहतर बनाने का सबसे बड़ा माध्यम है। इसलिए सवाल यह है, अगर किसी विश्वविद्यालय से जुड़ी कोई कानूनी या प्रशासनिक समस्या है तो क्या उसका समाधान ऐसे तरीके से नहीं निकाला जा सकता जिससे कानून का सम्मान भी बना रहे और विद्यार्थियों की पढ़ाई भी जारी रहे। मैं उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन से एक निवेदन करना चाहता हूं, अगर किसी विश्वविद्यालय में कोई कानूनी कमी पाई जाती है तो पहली प्राथमिकता अस्थायी समाधान की होनी चाहिए और दूसरी प्राथमिकता वहां पढ़ रहे विद्यार्थियों के भविष्य की सुरक्षा होनी चाहिए और तीसरी प्राथमिकता ऐसी व्यवस्था बनाने की होनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसे विवाद दोबारा पैदा न हो। याद रखिए, बुलडोजर किसी इमारत को गिरा सकते हैं, लेकिन एक विद्यार्थी के टूटे हुए सपने को दोबारा बनाना बहुत कठिन होता है। दोस्तों, अब मैं भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन की ओर से सबसे पहले मैं यह साफ कर देना चाहता हूं कि हमारा उद्देश्य किसी व्यक्ति के खिलाफ संघर्ष करना नहीं है, हमारा उद्देश्य किसी धर्म के खिलाफ खड़ा होना नहीं है और हमारा उद्देश्य किसी राजनीतिक दल के समर्थन या विरोध की राजनीति करना भी नहीं है। हमारा मुद्दा शिक्षा, हमारा मुद्दा है विद्यार्थियों का भविष्य, हमारा मुद्दा है किसान, मजदूर और गरीब परिवारों के बच्चों के सपने। दोस्तों, जब रामपुर के मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की इमारतों को लेकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का खतरा पैदा हुआ और वहां पढ़ रहे छात्र छात्राएं अपने भविष्य को लेकर चिंतित हुए, क्योंकि वहां सवाल सिर्फ कुछ इमारतों का नहीं था, सवाल था उन हजारों छात्र छात्राओं का जो वहां पढ़ रहे हैं। इसी सोच के साथ जो हजारों हजार परिवारों के बच्चे जौहर यूनिवर्सिटी में दाखिला लेकर के पढ़ने का ख्वाब देख रहे हैं, इसी सोच के साथ भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन ने छात्रों और अभिभावकों की चिंता को अपना सामाजिक दायित्व समझा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी राजवीर सिंह मुंडेर जी और पूरी यूनियन इस मामले पर लगातार नजर बनाए हुए थी। हम रामपुर पहुंचकर छात्रों और अभिभावकों की आवाज को मजबूती देने की तैयारी कर चुके थे, लेकिन जब मुरादाबाद मंडल आयुक्त की अदालत से बुलडोजर की कार्रवाई पर अंतरिम रोक मिली तो हमने न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करते हुए अपने कार्यक्रम को फिलहाल स्थगित किया है।
दोस्तों, अब मैं मुरादाबाद मंडल आयुक्त महोदय और इस पूरे मामले से जुड़े सभी जिम्मेदार अधिकारियों से एक विनम्र अपील करता हूं। आपके सामने सिर्फ एक कानूनी फाइल नहीं है, आपके सामने हजारों विद्यार्थियों का भविष्य भी है, आपके सामने कानून की पुस्तक भी है और मानवीय संवेदना की जिम्मेदारी भी। हम कानून का सम्मान करते हैं, हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, लेकिन हम यह भी निवेदन करना चाहते हैं कि जहां कानून विवेक और समाधान की गुंजाइश देता हो, वहां ऐसा रास्ता खोजा जाए जिससे न्याय भी सुरक्षित रहे और विद्यार्थियों की शिक्षा भी। अधिकारियों और हुक्मरानों से हमारा साफ कहना है, कागजी फाइलों और राजनीतिक प्रतिशोध के चक्कर में आप यह भूल चुके हैं कि आप जिन इमारतों को गिराने चले हैं उनके भीतर हजारों भविष्य सांस ले रहे हैं। किसी भी रूप में न समाज इसे स्वीकार करेगा, न इतिहास इसे माफ करेगा और न ही न्याय की कोई अदालत इसे सही ठहरा सकती है। एक यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलाना या शिक्षा के केंद्रों को कुचलना किसी भी सभ्य समाज और जिम्मेदार सरकार की निशानी नहीं हो सकता। यहां हम फिर याद दिलाना चाहेंगे उस मिसाल को जहां जापान ने एक छात्रा कानाहराडा की पढ़ाई के लिए क्यू सितारा की रेलवे स्टेशन को 3 साल तक घाटे में चालू रखा था। आखिरकार 25 मार्च 2016 तक उसकी शिक्षा पूरी होने दी गई। यह उदाहरण हमें यह सोचने के लिए मजबूर करता है कि सरकारों की यह असली ताकत सिर्फ कार्रवाई करने में नहीं होती। सरकारों की असली ताकत नागरिकों के भविष्य को सुरक्षित करने में होती है। आज उत्तर प्रदेश के सामने भी एक बड़ा प्रश्न है। यहां सवाल इसके बाद भी शासन प्रशासन की तरफ से तानाशाही जारी रही और जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ कोई दमनकारी कदम उठाने की कोशिश की गई तो सुन ले, यह उत्तर प्रदेश का शासन और प्रशासन भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी राजवीर सिंह मुंडेर जी के नेतृत्व में हमारी पूरी यूनियन चुपचाप तमाशा नहीं देखेगी। वहां अध्ययन कर रहे 3,500 छात्रों का भविष्य बचाने के लिए और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कोने कोने से जौहर यूनिवर्सिटी में शिक्षा ग्रहण करने के सपने देखने वाले हजारों हजार गरीब और किसान परिवार के बच्चों के सपनों को साकार करने के लिए हमारा एक एक कार्यकर्ता शासन प्रशासन के बुलडोजर के आगे इन छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अटूट चट्टान की तरह खड़ा मिलेगा। यह लड़ाई सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की नहीं है, यहां इन बच्चों के भविष्य की है और इसके लिए हमारी यूनियन हर मोर्चे पर आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। साथियों, अब मैं अपनी बात एक अंतिम सवाल के साथ समाप्त करना चाहता हूं। किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? उसकी इमारतें, उसकी सड़कें, उसकी सत्ता या उसके शिक्षित नागरिक। आज भारत भी विकसित राष्ट्र बनने का सपना देख रहा है, लेकिन विकसित राष्ट्र सिर्फ आर्थिक आंकड़ों से नहीं बनता। विकसित राष्ट्र बनता है जब हर बच्चे को बेहतर शिक्षा का अवसर मिलता है, जब गांव का बच्चा भी विश्व स्तरीय शिक्षा तक पहुंच पाता है, जब विश्वविद्यालय राजनीतिक विवादों से ऊपर उठकर ज्ञान और शोध के केंद्र बनते हैं। आज मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का मामला न्यायिक प्रक्रिया में है। अदालत अपना निर्णय देगी। हम न्यायपालिका का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक समाज के रूप में हम इतना जरूर कह सकते हैं कि किसी भी निर्णय में विद्यार्थियों का भविष्य सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि एक किसान अपने बेटे या बेटी को विश्वविद्यालय भेजता है तो वह सिर्फ फीस नहीं देता, वह अपनी मेहनत, अपनी उम्मीद और अपने परिवार का सपना उस बच्चे की शिक्षा में लगाता है। एक मजदूर परिवार के लिए एक डिग्री सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं होती, वह एक बेहतर जीवन का रास्ता होती है। इसलिए आज का फैसला सिर्फ एक संस्था का फैसला नहीं, यह हमारी सोच का फैसला है। इतिहास गवाह है साथियों, जिन देशों ने शिक्षा को मजबूत किया उन्होंने अपना भविष्य मजबूत किया। जिन देशों ने अपने विद्यार्थियों को अवसर दिए उन्होंने दुनिया को नेतृत्व दिया। आज सवाल सिर्फ मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का नहीं है, सवाल उस भारत का है जिसे हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए बनाना चाहते हैं।
याद रखिए, विश्वविद्यालय सिर्फ डिग्री देने की जगह नहीं होते। यहीं से वैज्ञानिक निकलते हैं, यहीं से डॉक्टर निकलते हैं, इंजीनियर निकलते हैं, शिक्षक निकलते हैं, न्यायाधीश निकलते हैं, प्रशासक निकलते हैं, और यहीं से राष्ट्र का भविष्य निकलता है। इसलिए हमारी आवाज किसी व्यक्ति के लिए नहीं, किसी दल के लिए नहीं, बल्कि भारत के हर विद्यार्थी के लिए है। क्योंकि जब एक विद्यार्थी आगे बढ़ता है तो एक परिवार आगे बढ़ता है। जब लाखों विद्यार्थी आगे बढ़ते हैं तो पूरा राष्ट्र आगे बढ़ता है। आइए हम ऐसा भारत बनाने का संकल्प लें जहां कानून मजबूत हो, न्याय मजबूत हो और शिक्षा सबसे मजबूत हो। अगर आपको लगता है कि शिक्षा देश की सबसे बड़ी ताकत है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखिए और इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए अपनी राय जरूर लिखें। और ऐसे ही तथ्य आधारित जनहित के मुद्दों पर निष्पक्ष विश्लेषण देखने के लिए राजनीतिक पोल खोल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत, राष्ट्रीय प्रवक्ता, भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन। जय जवान, जय किसान, जय संविधान।